महरौली वार्ड की पूर्व पार्षदा आरती सिंह और कई सामाजिक संगठन मिलकर एसडीएम महरौली पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा, साथ ही हस्ताक्षर किए हुए कागज भी उन्हें दिए। उनका क्या कहना था, आइए सुनिए। आपने जो पॉइंट है आपकी प्रयास है हमारा, आप कहीं हमारा मैसेज पहुंचा सकते हैं, आप जरिया बन सकते हैं, तो दैट इज वाई वी ऑल ऑन। भाई मुझसे पूछा जाएगा इस रिगार्ड में कि भाई आपका कोई सबमिशन इन लोगों का आया है या राय आई है, तो आई विल डेफिनेटली। जहाँ तक अगर हम इसकी बात करें तो अभी समाज में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण विषय हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में काफी लंबे समय से लंबित पड़े हैं, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो आपका डाउरी केस हो, चाहे वो आपका कोई क्रिमिनल केस हो। तो इतने गंभीर विषयों पे ध्यान ना देके इस बायोसेक्सुअल मैरिज एक्ट को बनाना इज लाइक कि पूरे कानून की किताब को चेंज करना, क्योंकि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। अगर उनमें मान लीजिए दहेज को लेके झगड़ा होता है तो दहेज एक्ट में चेंज करना पड़ेगा। अगर उसमें प्रॉपर्टी को लेके विवाद होता है तो उस पूरे एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपने कह दिया कि बायोसेक्सुअल एक्ट आना चाहिए और वो चुटकियों में आ गया। यू हैव टू चेंज होल सिनेरियो, एक पूरी किताब बनानी पड़ेगी बायोसेक्सुअल मैरिज एक्ट के लिए। एक अलग से मैरिज एक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी हमारे देश में अभी ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायालय को ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। और ये विषय इतना कोई गंभीर नहीं है या बड़ा नहीं है जिसके विषय में इन सब गंभीर विषयों को नकार के सोचा जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो ये विषय प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति में आदमी और औरत दो जंतु बनाए हैं जिससे मिलकर सृष्टि का संचार होता है। और अगर ये बायोसेक्सुअल मैरिज एक्ट आता, जब हम प्रकृति के खिलाफ गए हैं तब हम सभी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, चाहे वो कोविड काल ही क्यों ना हो। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के बाद मनुष्य को ही उसका फल भोगना पड़ता है। साथ ही आपको ये भी देखना चाहिए कि बाहर देशों में जहाँ ये कानून है वहाँ पे इसके क्या प्रभाव है। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बायोसेक्सुअल मैरिज एक्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कोर्ट को देश में चल रहे अन्य गंभीर विषयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही प्रकृति के खिलाफ है। जब प्रकृति ने पुरुष और स्त्री दो स्तर बनाए हैं तो हमें तीसरे स्तर को बनाने का कोई हक नहीं बनता। और ये तो सनातन संस्कृति के भी खिलाफ है। कल को आज जो लड़का है, कल को वो कह दे जी मैं तो मतलब शादी कर ले लड़का बन के, और कल को वो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके कह दे कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो लड़के पसंद है। तो एक डिस्प्यूट, डाइवोर्स का एक डिस्प्यूट और बढ़ेगा समाज के अंदर, एक कुरीति और बढ़ जाएगी। इसलिए हमारी कानून व्यवस्था से, सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि देश में पहली बहुत था कि जो हमारा समलैंगिक विवाह के संदर्भ में, इसके लिए हम लोग चाहते थे कि ये चीज़ें ना हो हमारे देश में। इसके लिए आज मैं करीबन 600-700 लोगों के साइन के साथ में, और हम सारी महिलाएं आए हुए हैं। गवर्नमेंट को भी करनी होगी, ये हर लेवल पे होनी चाहिए बिफोर इट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, बिफोर इवन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स ऑन दिस। आर वी गोइंग टू रन अ पैरेलल सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली। एंड इसके अलावा हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होना चाहिए एट अ पर्सनल लेवल कि ये कितना सही है और कितना गलत है फॉर 1 or 2% ऑफ पॉपुलेशन दैट इज नेचुरली inclined in a certain way. Why are we putting in jeopardy the 98-99% of the population जब उनके नियम अभी तक पूरे नहीं बने हैं, पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं? आप ये क्यों थर्ड पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो एक साइंटिफिक पर्सन हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इस चीज़ को जो नेचुरली जो लोग इससे ग्रसित, एक तरह से कहना चाहिए नेचुरली जो हैं, उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो। इस तरह की प्रथा को बना देने से जो दुरुपयोग होगा उसके प्रति भी हम लोग की थोड़े से कंसर्न्स हैं।